दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मेरा जो नीचे है ट्रेडर्स बार, तो इसको आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली बेसिस पे आपको मार्केट एनालिसिस मिलता है। सिर्फ ETF के रिलेटेड जो वीडियो चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगा, जितना चाहिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दो क्वान्टिटी में नहीं, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हर सेक्टर का वीडियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा नया चैनल था देसी में, तो ये मैं नए बिगनरों के लिए खोला हूँ कि क्या है ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते तो बड़े काम के हैं। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए तो महाभारत होता है, बुफोर्स होता है। जिनको पता है उनके लिए तो कुछ नहीं है। जिनको नहीं पता है ना, वो हो घूमते रहेगा दिमाग में, आखिर था क्या हो, उस ससुरा सर ने क्या बता दिया, वो क्या बवासीर था। आपका दिमाग में वो चीज़ घूमता रहेगा। आप सोचिएगा निश्चिंत होकर हम बैठ जाएं, मतलब ही नहीं है। ट्रेड में ध्यान ही नहीं लगेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट में ध्यान ही नहीं लगेगा। नहीं, क्या बोले आप, पूरा यूट्यूब पे मार सर्च कर करके दिमाग को और पगला दीजिएगा और कोई और चैनल धर लीजिएगा उल्टा सीधा। तो दोस्तों, तो जो नए हमारे मित्र आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपने नए देसी ट्रेडर्स बार में। तो चलिए, वाइट पेज कहाँ से ढूंढे हैं, तो ये लीजिए वाइट पेज हो गया। तो हम लोग देसी आदमी हैं, तो देसी चैनल है, तो देसी तरीका से काम होगा, समझे। तो अभी सबसे पहला क्वायरी मेरे पास आ रहा था कि सर कितना लॉट क्या है, लॉट का साइज़ क्या है। हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, लॉट का साइज़ क्या है ना, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आप लोग को, बोल बोल के कईयों को बताया। लेकिन क्या है ना कि लिख के बताने में और बोल के बताने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आदमी समझ जाता है, लेकिन जब सुन लेता है ना उसको, तो यकीन कर लेता है। पढ़ के समझ लेगा, है ना, देख के आँख उसको दिखा देगा, अक्षर पहचान लेगा, उस समझ लेगा। लेकिन जब सुनेगा ना तो यकीन हो जाएगा, हाँ भाई ठीक है बोल रहे। तो वही चीज़ है। तो लॉट साइज़ क्या है, उसके लिए देखिए, मेरा हैंडराइटिंग में मत जाइएगा, बहुत आड़ा तिरछा लिखते हैं। ठीक है, बहुत आगे पीछे लिखते हैं, आड़ा तिरछा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो लॉट क्या है, देखिए लॉट, एक्चुअली लॉट का संबंध हमको कहाँ से आ गया। लॉट का मतलब जैसे हम सोचते हैं ना, तो आपको याद आ जाता है क्या चीज़, कॉल पुट। 100 फिर 75 और अभी 50, यही लॉट याद आ जाता है। इसीलिए ना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए भैया इस पर कन्फ्यूज मत होइए, ये मैंने काट दिया, कोई ऑप्शन का जैसा नहीं है। लॉट का मतलब हो जाता है कि आपकी फाइनेंशियल, जो आपके पास फाइनेंशियल पैसा है, जो मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप अपने पैसे को कितने भाग में बांटते हो, उसी को लॉट बोलते हैं। मतलब उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, यार मेरा राइटिंग ही ख़राब लग रहा है, हटो। एग्जाम्पल मान लीजिए, देखिए आप इस चीज़ को समझिएगा। जब समझ जाइएगा तो पैसा बड़ा लग जाएगा, नहीं समझिएगा पैसा नहीं लगेगा। कन्फ्यूजन में कभी बड़ा पैसा लगाना भी नहीं है। भरोसा हो जाए तभी चैनल पे रुकिएगा, अदरवाइज़ दाएं बाएं और कोई दूसरा तलाश जारी रखिएगा। बिल्कुल साफ बोल रहे हैं हम। तो क्या है कि आपके पास, मान लीजिए, देखिए किसी के पास ना भी हो तो कोई बात नहीं है ना, चाहे 1 लाख छोड़िए, हम इसको 20,000 रुपया धर लेते हैं। सपोज़ करिए 20,000 रुपया आपको एक सेक्टर में लगाने के लिए। अब कोई भाई बोलेगा सर मेरे पास तो टोटल 20,000 रुपया। कोई बात नहीं, टोटल 20,000 रुपया है तो आप एक सेक्टर में लगाइए, निफ्टी 50 में लगा दीजिए, बात खत्म है भाई। समझ रहे बात। अगर किसी के पास एक ही लॉट है, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, जिस तरह हम लोग करते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2, जो भी है उस हिसाब से हम लोग जो करते हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो मैं करता हूँ वही मैं दिखाता हूँ, मुझे और नहीं पता किसी के पास। अब कोई बोलेगा सर मेरे पास टोटल 1 लाख रुपया है, वो बात बोल रहे हैं, हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कोई बोलेगा सर मेरे पास 20,000 रुपया है, तो भाई आपके लिए भी सुन लीजिए, मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, है ना। एक सेक्टर में मैं लगाता हूँ, छोटा सा अमाउंट है। तो आपके पास अगर बोलते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो टोटल 20,000 रुपया है, तो आप 20,000 सिर्फ निफ्टी 50 में लगा लीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। बैंक निफ्टी में लगा लीजिए, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन 20,000 है तो इसको भी लॉट वाइज डिवाइड करिएगा। देखिए अभी काइट जो है ना, जीरोधा, जिसमें मेरा अकाउंट है ना, तो जीरोधा और काइट जो है, तो इस ससुरा खरीदने पे भी फ्री दे रहा है और बेचने पे भी फ्री दे रहा है डिलीवरी में। एंजल उंजल है ना, ये थोड़ा नोटंकी कर रहा है, समझे। एंजल हो गया, ये सब नोटंकी थोड़ा कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इन लोगों का बदमाशी है, और अब स्टॉक का भी है। तो मतलब अगर प्राइवेट में जाइए ना, तो जीरोधा सबसे ज़्यादा सेफ भी है, और मतलब वहाँ ज़्यादा ना, वो क्या बोलते हैं, छिछोड़ापन नहीं है। बाकी सब थोड़ा छिछोड़ा टाइप का काम करता है, बेहुदा टाइप का। 20 रुपये माइनस दिखा दिए, 10 रुपये माइनस दिखा दिए। कौन चीज़ का माइनस यार, लाखों रुपये रखें तुम 20 रुपये माइनस दिखा रहा, बारे वाह, अभी ना मतलब का। एक खासकर एंजल बहुत छिछोरा टाइप का मेरे को भी लग रहा है। अकाउंट है, देखते हैं, नहीं होगा तो छोड़ देंगे खाली करके, और क्या करेंगे। जीरोधा में एक और अकाउंट खोल देंगे, 2 अकाउंट है 2 और खोल देंगे।
लेकिन ठीक है, मार्केट को हेज करने में एंजल भी ठीक है और अप स्टॉक भी ठीक है, इसीलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम अपना लॉट वाला काम शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 भाग में, ठीक है, ये आपके सामने है, 5 भाग में कर दिया। अब एक लॉट करंट मार्केट प्राइस चाहे कुछ भी चल रहा हो, मैं लगा देता हूँ। अब वहाँ से निफ्टी 50 है तो 3% गिरावट, और निफ्टी 50 नहीं है तो बैंक निफ्टी है तो 5%, ठीक है। तो दूसरा 20,000 लिया ना, तो 20,000 में जितना आ जाएगा क्वांटिटी, निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी का हो, जितना क्वांटिटी आएगा मैं वो खरीद लूँगा, डिलीवरी में खरीदूँगा, खरीदना फिर चला गया होल्डिंग में। प्रॉफिट जब देगा 5% तो उसको बेच दूँगा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत है लॉट में। तो भैया जब ये दूसरा गिरेगा ना, जब वहाँ से करंट मार्केट प्राइस से अगर मान लीजिए निफ्टी 50 गिरा 3%, तो फिर हम नेक्स्ट लॉट लगा देंगे। तो नेक्स्ट लॉट लगा देंगे तो लॉट कितना का था मेरा, 20,000 का था, वापस 20,000 रुपया लगा देंगे, जितना क्वांटिटी आएगा उसमें उसको खरीद के हम लगा देंगे। अब ये समस्या आएगा कि एक अकाउंट में नहीं लगाना है, अलग अलग अकाउंट में आपको लगाना है। तो ये दूसरा वाला आप दूसरे अकाउंट में 20,000 का एक लॉट लगा लिए, तो लॉट समझ में आ गया, तीसरा लॉट हो गया, चौथा लॉट हो गया, 5वां लॉट हो गया, अंडरस्टूड। अब जो है लॉट में लगाएंगे तो एक लॉट मान लीजिए आपने लगा लिया, तो बाकी जो 80,000 रुपया बचा उसको क्या करेंगे, तो उसको आप लिक्विड बीज में डाल दीजिएगा, समझें। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है, इसमें 4-4.5% का रिटर्न देता है। तो इसको आप कहाँ डालिएगा, जीरोधा वाले में डालिएगा, आपको रिटर्न अच्छा देगा, ठीक है। और जब मार्केट गिरेगा तो आप एक लॉट यहाँ से पैसा निकाल के लगा दीजिएगा। ये जो बड़े पैसे वाले लोग हैं सेम यही काम करते हैं, मार्केट की गिरावट में खरीदते हैं और मार्केट जब ऊपर चला जाता है तो बेच देते हैं। इसमें थोड़ा पेशेंस लगाना पड़ता है और इसका बेनिफिट होता है कि पूरे साल का रिटर्न आपको मात्र 1 से 2 महीना में निकल के सामने आ जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। और मार्केट में लगाने के लिए पैसा भी आपके पास है, लिक्विड बीज में हमेशा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। फिर आप जो मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं ना, पूछिए ना किसी भाई से जाके कि उसको 10,000 रुपये दीजिए ना, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख छोड़ दीजिए, नॉर्मल से पैसा दीजिए ना, उस पगला जाएगा लगाने में। कौन सा शेयर लगाएं, लार्ज कैप ले, स्मॉल कैप ले, सब तो गिरवे करता है, पूरा लाल लाल दिखने लगेगा। तो इसीलिए जब आपके पास बड़ा पैसा रहता है तो उसको लिक्विड बीज, और दूसरा बॉन्ड में, जो बॉन्ड का वीडियो बनाए हुए हैं जाके देख लीजिएगा, LT गिल्ट बॉन्ड है जो है ना, जाके देख लीजिएगा आप लोग, ETF है तो उसका भी बॉन्ड का है प्ले लिस्ट में, वो मेरा उसमें है, उसमें ट्रेडर्स बार वाला में है, तो उसमें जाके जरूर चेक कर लीजिएगा बॉन्ड्स वाला, तो उसको भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा। तो बड़ा पैसा कहाँ लगाना है, लिक्विड बीज और बॉन्ड में। आपका कम से कम 30 मतलब 1 लाख में 70,000 मतलब जितना लग गया, अदरवाइज सब पैसा इसमें पड़ा रहना चाहिए, समझ लीजिए इतना। भाई आपको जब जरूरत है तो निकाल लीजिएगा ना, अब आप क्यों खरीद के रखिएगा, अकाउंट में नहीं रह सकते, अकाउंट में रखिएगा ना तो शायद अभी क्वार्टरली हो गया है कि वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा डीमेट से, तो एक ट्रांजैक्शन फालतू का दिख जाएगा, है ना। तो ये चीज़ के लिए हम लिक्विड बीज खरीदते हैं, पैसा भी बनता है, इन्फ्लेशन भी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा बन ही जाता है, ऐसे अकाउंट में रखने से अच्छा वहाँ रखते हैं तो पैसा ज़्यादा बनता है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ आप लोग लॉट समझ गए हैं और लॉट में जो पैसा लगाते हैं उसको कहाँ रखना है वो समझ गए हैं। ये 2 चीज़ मार्केट में समझ गए ना, आप करोड़ों रुपया का मतलब एडजस्ट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और नहीं समझे तो 10,000 रुपया को आप बैलेंस नहीं कर पाइएगा। नहीं तो जाके आप स्मॉल कैप खरीद लीजिएगा, अब बहुत अच्छा लगेगा तो रिलायंस खरीद लीजिएगा, अरे वो भी टूटता है भाई, जरूरत के समय निकालने जाइएगा टूट जाएगा। लो कल मान लीजिए मेरे को इमरजेंसी पड़ा, हमको पैसा निकालना है, तो शेयर मार्केट टूटा हुआ है, तो मतलब टूटा हुआ है तो हम अपना इमरजेंसी छोड़ दें, हम नहीं निकालें पैसा, तो निकालेंगे ना जी पैसा। तो वही बात है कि इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए आपको लिक्विड बीज में पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। FD उडी ठीक है, टूटेगा नहीं टूटा गया बाद में, बात आपको इमरजेंसी पड़ा, आपको कल पैसे की ज़रूरत है, परसों पैसे की ज़रूरत है, लिक्विड बीज से निकाल लिए, आपको 2 पैसा इंटरेस्ट के साथ मिला, आपका पैसा हाथों हाथ मिला। तो ये बेनिफिट है, इस चीज़ को समझिए आप लोग। जो नए इन्वेस्टर हैं ना, जो नए बिगनर आए हैं, आराम से मार्केट में आइए, मार्केट को समझिए, आते साथ एकदम सीधे मत पहुंच जाइए कॉल और पुट में, ना तो जितना पैसा लेके आए ना झाड़ झूड़ के बोलेगा ए बाबू जा दे, बाबू दे, सब पैसा वैसा बटोर लेगा, उसको बोलेगा जाओ चलो निकलो। इसीलिए थोड़ा सा आराम से मार्केट को समझिए और प्रेम से इसमें करिए, बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो फिर आप अपना सवारी सामान का खुद जिम्मेवार हैं, ठीक है, मैं क्लियर बताता हूँ। तो चलिए इतना ही कहकर ये नए वाले पे डाल दिया भाई, तो इस पर आप लोग देख लीजिए। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।